वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो यह पहला प्रश्न है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, दूसरा है विल्किंस, तीसरा है मैक्स मुलर और चौथा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न यह है कि हु एमंग्स द फॉलोइंग, ध्यान दीजिए, हु एमंग्स द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा है चार्ल्स विल्किंस, तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम और चौथा ऑप्शन है जॉन मर्सल। इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस वह पहले अंग्रेज होते हैं जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश। यहाँ पे प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास का प्रसिद्ध कृति शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं आपके सामने, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक, जोहाना वोल्फगैंग वॉन गोथे और सर विलियम जोन्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ध्यान दीजिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे चार ऑप्शन है। चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन है एजुकेशन, दूसरा है ट्रेड, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और चौथा है मिलिट्री रिफॉर्म्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला एजुकेशन, बाकी के तीन गलत हैं। तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था। पहला है गर्ल्स एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन, तीसरा है प्राइमरी एजुकेशन और चौथा ऑप्शन है टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे जो सही उत्तर है ये है प्राइमरी एजुकेशन। ठीक, तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो एम्फेसिस की गई थी वो थी प्राइमरी एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। पहला ऑप्शन है जुडिशरी, दूसरा है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है एजुकेशन और चौथा ऑप्शन है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही उत्तर है एजुकेशन, तो इसका ऑप्शन है 3। नेक्स्ट, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना या नियुक्ति कब की। तो 1919 ऑप्शन है, 1917 है, 1921 है, 1896 है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1917। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। तो 1917 को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वीमेन्स यूनिवर्सिटी इन मुंबई वाज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास का परिणाम थी। दयाराम गिंडुमल, डीके कर्वे, एमजी रानाडे और रमाबाई। इसका सही उत्तर है डीके कर्वे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पेश किया था। ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है पेश किया था। ठीक है, तो इसमें जो है गवर्नर जनरल का नाम बताना है। ठीक, तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर 1। अंडर हुज गवर्नरशिप
वाज वर्नाकुलर एक्ट रिपील्ड। ध्यान दीजिए, यहां पे बोला गया है कि रिपील किसने किया, ठीक है। तो किसके गवर्नर जनरलशिप के तहत वर्नाकुलर एक्ट को निरस्त किया गया? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जनरल इंडियन ओपिनियन वॉच, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक थे एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई और मनसुख लाल नजर। इसका सही उत्तर है मनसुख लाल नजर, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स मैगजीन महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस अखबार पत्रिका से संबंधित नहीं थे? पहला ऑप्शन इंडियन ओपिनियन, दूसरा है यंग इंडिया, तीसरा है नवजीवन और चौथा ऑप्शन है युगांतर। इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन युगांतर, ठीक है। तो युगांतर वह मैगजीन है जिससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। Which of the following pairs is correctly matched, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। करेक्टली मैच्ड आपको ऑप्शन बताने हैं। महात्मा गांधी, मूक नायक बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ बी आर अम्बेडकर, केसरी, ठीक है। तो यहां पे जो सही मैच्ड है वो है तीसरा ऑप्शन एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, ठीक। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और राम मोहन रॉय। इसका सही उत्तर है राम मोहन रॉय, या ये कहें राजा राम मोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉच। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दूसरा है आत्मीय सभा, तीसरा है ब्रह्म सभा और चौथा है तत्वबोधिनी सभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हु गेव राम मोहन रॉय टाइटल ऑफ राजा। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर सेकेंड, द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म समाज और चौथा ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल्स हु अपोज्ड सती प्रैक्टिस। सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर द्वितीय, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो गया 2। अब आते हैं नेक्स्ट। द फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन है, देवेंद्र टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन रॉय। इस प्रश्न का सही उत्तर है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हु फाउंडेड आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। प्रश्न यह है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय और रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है पहला, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने यह है कि व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज स्पीच वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? 1863, 1893, 1881, 1894। इस प्रश्न का सही उत्तर है सेकंड, 1893। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटेन बाय, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। ये काफी प्रश्न पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, which among the following organizations supported शुद्धि मूवमेंट। निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज और प्रार्थना समाज। इसका सही उत्तर है आर्य समाज, बाकी के 3 गलत हैं। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन इसका सही है। तो आर्य समाज वह संगठन था जिसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। अब आते हैं 22वें नंबर प्रश्न पे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक थे? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और पेरियार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। अब आते हैं 23 नंबर। विच रिफॉर्मर्स ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रामाबाई और गोपाल हरि देशमुख। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड? यहाँ पे बता रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1856, 1858, 1859 और 1862। इसका सही उत्तर है 1856, 1856। 1856 में द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया था। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पे। प्रश्न ये है कि इन विच ईयर द नेटिव मैरिज एक्ट वॉज पास्ड? तो मूल निवासी विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1870, 1872, 1874 और 1876। इसका सही उत्तर है 1872, ऑप्शन नंबर 2। 1872 का वह साल होता है जब नेटिव मैरिज एक्ट को पास किया जाता है। तो ये आपके सामने 25 प्रश्न का एक वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या ये कहें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर द शारदा एक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स? तो इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों के लिए शारदा एक्ट में जो मिनिमम शादी के लिए एज रखी गई थी वो क्या थी? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं 12 और 16 साल, 14 और 18 साल, 15 और 21 साल और 16 और 22 साल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 14 और 18 साल। ध्यान दीजिए, यहां पे लड़कों और लड़कियों के, तो यहां पे गर्ल्स के लिए है कितना? गर्ल्स के लिए 14 इयर्स और बॉयज के लिए, लड़कों के लिए 18 साल। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेना है, राइट? गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, तो गर्ल्स के लिए कितना? 14 साल मिनिमम एज रखी गई थी और लड़कों के लिए 18 साल। तो उत्तर कौन सा सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन ये है कि द सक्सेस ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू? तो जो थियोसोफिकल सोसाइटी है उसका भारत में सफलता का कारण का मुख्य ध्येय या ये कहें मुख्य क्रेडिट किसको जाता है? तो एनी बेसेंट पहला ऑप्शन है, कर्नल एच.एस. अलकॉट दूसरा ऑप्शन है, सर विलियम क्रुक तीसरा और एम.एम. मालवीय चौथा ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एनी बेसेंट। तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के सक्सेस होने के पीछे जिनका हाथ था वो है एनी बेसेंट का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन? तो आप बताइएगा एनी बेसेंट। द फर्स्ट वुमेन हु प्रिसाइडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली इंडियन वीमेन जिन्होंने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की वो कौन थी? उनका नाम था सरोजनी नायडू। आपको ईयर बताना है कि किस ईयर के अधिवेशन का की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, ठीक? नेक्स्ट, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पे एक साइड में आपको संस्था दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे साइड में व्यक्ति। तो एक ये जो संस्था है वो उस व्यक्ति से संबंधित है कि नहीं है, तो यहां पे आपको बताना है कि कौन संबंधित नहीं है, कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी वियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकर्णी सभा ज्योतिबा फूले, थियोसॉफिकल सोसाइटी कॉलोनियल ऑलकॉट, और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंसर नंबर 2, बहिष्कृत हितकर्णी सभा ज्योतिबा फूले से संबंधित नहीं है। तो पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच्ड, इस हिसाब से आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। कब? 1905। अगला क्वेश्चन ये है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। आपको निम्न में से यह बताना है कि इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था। तो बिपिन चंद्र पाल पहला ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी दूसरा ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले तीसरा ऑप्शन है, और एस.एन. बनर्जी चौथा ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न ये है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर। पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास महाजन सभा, थर्ड है इंडियन एसोसिएशन एंड फोर्थ है इंडियन लीग। आपको पहले कौन सी संस्था आई है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, इस क्रम में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा है 2 3 1 4, तीसरा है 3 4 2 1 एंड फोर्थ वन है 1 4 3 2। इसका सही उत्तर है आंसर 4। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही उत्तर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले बना, उसके बाद इंडियन लीग, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, और लास्ट में इस ऑप्शन में क्या है, मद्रास महाजन। तो 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड इन। आपसे पूछा जा रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा कब स्थापित की गई। ठीक है, तो 1858 बाय महादेव गोविंद रानडे पहला ऑप्शन है, 1870 बाय महादेव गोविंद रानडे सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है 1870 बाय पंडित रामाबाई रानडे, और लास्ट है 1870 बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, 1870 1870 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आपको यहां पे बताना है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सेकेंड गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड वन राधाकांत देव, आनंद मोहन बोस चौथा ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राधाकांत देव। तो राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या बतानी है। तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर 3, 72। 72 लोग जो है पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अगला क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और नानावतीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, W.C. बनर्जी। तो व्योमचंद्र बनर्जी जो है वो पहले INC के अध्यक्ष थे, और
ए ओ ह्यूम कौन थे? ये थे फाउंडर। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो यहां पे इस प्रश्न के अनुसार दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, करेक्ट है, WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल when the Indian National Congress was founded in 1885? 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है तो गवर्नर जनरल कौन होता है? चार ऑप्शन है, लॉर्ड लिलिंगटो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डफरिन एंड लॉर्ड सैलिसबरी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो लॉर्ड डफरिन जो है वो गवर्नर जनरल होता है, ठीक, जब 1885 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टेबलाइज किया जाता है। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है कि द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे? तो देखो यहां पे जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन है गलत, ठीक है। भारतीय नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी, ठीक है। तो आपसे अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वह है सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और कहां पे? कानपुर में, ठीक है। कहां पे किया था इन्होंने? कानपुर, उत्तर प्रदेश। और एनी बेसेंट ने कब किया था? उन्होंने किया था 1917 में। कहां पे? कलकत्ता में, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। यस, केवल और केवल दूसरा सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। यहां पे ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद सैनी और बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर 3, रहमतुल्लाह मोहम्मद सैनी जो है वो सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। ऑफ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? यहां पे ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेव, एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपको बताना है कि कौन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। तो ऑप्शन आपको दिख गया, ठीक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस का कभी भी अध्यक्षता नहीं की, किसी भी सेशन का, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट? वह इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो कलकत्ता सेशन 1970 पहला ऑप्शन है, गया सेशन 1922, इलाहाबाद सेशन 1921 और लखनऊ सेशन 1916। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता सेशन 1917। और किसको बनाया गया था? एनी बेसेंट को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक एक्सप्रेस्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट? आपको यहां पे ये बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पहला ऑप्शन है बनारस सेशन 1905, दूसरा है कलकत्ता सेशन 1906, तीसरा ऑप्शन है सूरत सेशन 1907 और
चौथा ऑप्शन है लखनऊ सेशन 1916। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर 4, लखनऊ सेशन 1916। अगला क्वेश्चन ये है कि द कांग्रेस इज faltering टू इट्स fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to be a peaceful demise. This declaration was made by, आपको यहाँ पे बताना है कि वह कौन था जिसने ये बोला था कि ये जो है कांग्रेस इज अ फाल्टिंग ऑफ इट्स फॉल, ये अपनी गलतियों से ही जो है एक दिन वो खत्म हो जाएगा और मेरी इच्छा है कि इसका मैं शांतिपूर्वक इसका खात्मा में देख सकूं। ठीक है, तो ये भावना किसकी थी? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल्टन, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन की महत्वाकांक्षा थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो खत्म होते हुए देखना चाहते थे। ठीक, तो उनकी अंतिम इच्छा ये पूरी नहीं हो पाई। ओके, आगे हम बात करें। Who among the following suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained independence? यह किसका सुझाव था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता के बाद खत्म कर देना चाहिए? ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए कब? भारत की स्वतंत्रता के बाद। यह सोच किसकी थी? यह सुझाव किसका था? तो ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी जी और जयप्रकाश नारायण। जी हां, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन ये है कि द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वॉच। वह एकमात्र सेशन या सत्र कौन सा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। इलाहाबाद सेशन 1921, गया सेशन 1922, बेलगांव सेशन 1924 और कराची सेशन 1930। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बेलगांव सेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पार्टिसिपेट किया था, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से सुने आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा सेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ठीक है, यहां पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह कौन सा सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अब मैंने पूछा है प्रश्न कि वह कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब हम बात करेंगे आगे। Which one of the following movements was contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में टूट गई? ठीक, इसका सही उत्तर है ठीक स्वदेशी मूवमेंट। एक्चुअली टूटने के बाद जो मूवमेंट मतलब वो कौन सा मूवमेंट था जो इसको कंट्रीब्यूट मतलब टूटने में के लिए जिम्मेदार था? तो क्वेश्चन ये था कि which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderation and extremist? तो आपको आंदोलन का नाम बताना था कि वह कौन सा मूवमेंट था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्प्लिट हुआ और उसके बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो निकल कर आए। तो ऑप्शन नंबर 1 स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या है? 1905। Who accused Indian National Congress of practicing politics of prayer, petition and protest, 3P concept? ठीक है, तो ये आरोप किसने लगाया था कि कांग्रेस जो है वो प्रेयर प्रार्थना, पेटिशन याचना और प्रोटेस्ट धरना, ये 3 प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ये बात लाला हरदयाल ने कही थी, कि बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कि सरदार भगत सिंह जी ने कहा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसने तिलक को भारत के अशांति का जनक कहा?
यहाँ पे ऑप्शन है वी चिरोल, लुइस फिशर, वेव मिलर, लॉर्ड रीडिंग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वी चिरोल। ठीक। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभिनव भारत जो एक गुप्त संस्था थी, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? ऑप्शन है खुदीराम बोस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वीडी सावरकर। तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वीडी सावरकर। अगला प्रश्न, हु इस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति, ध्यान दीजिए, अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन पहला है रेवाती नाग, दूसरा है यदुनाथ सरकार, तीसरा है सचिंद्रनाथ सन्याल और चौथा ऑप्शन है मजरूल हक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सचिंद्रनाथ सन्याल। तो ये आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो ये सीरीज हम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप जरूर अपने दिमाग में रखें और इनको याद रखें, इनके फैक्ट्स को। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आपको बताना है कि एचआरए का सदस्य कौन नहीं था निम्न में से। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और सी वर्मा। ये ऊपर के जो 3 है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीनों लोग जो एचआरए के सदस्य थे, जबकि सी वर्मा नहीं थे। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन जो है एचआरए का सदस्य नहीं था। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यह है कि हु पेंट द फॉलोइंग लाइन्स। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपको बता